सभी सोचा है कि क्या वाकई हफ्ते का सिर्फ एक दिन रविवार किसी की किस्मत बदल सकता है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। है ना? मतलब कुछ छोटे मोटे काम करके क्या जिंदगी में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? आज हमारे पास एक ऐसी ही वायरल स्क्रिप्ट है जो ठीक यही दावा करती है। हाँ, और ये दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। स्क्रिप्ट का शीर्षक ही देखिए, रविवार को ये 5 काम कर लो, सूर्य देव की कृपा से बदल जाएगी किस्मत। ये मतलब सिर्फ अच्छी आदतों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे भाग्य बदलने की बात हो रही है। बिल्कुल। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद है इस स्क्रिप्ट में बताए गए उन 5 उपायों को समझना, वो क्या है, उनके पीछे की मान्यताएं क्या है, और ये सब मिलकर आखिर कहानी क्या कहते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदर्भ समझ लेते हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, रविवार का दिन मतलब नाम से ही साफ है, सूर्यदेव को समर्पित है। राइट। और ये स्क्रिप्ट शास्त्रों का हवाला देती है। कहती है कि इस दिन किए गए कुछ खास काम आपकी जिंदगी में ऊर्जा, सम्मान और यहाँ तक कि धन की भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर ये सारे उपाय टिके हैं। ठीक है, तो पहला कदम, ये तो बिल्कुल सुबह की ताजगी से जुड़ा हुआ है। स्रोत कहता है कि दिन की शुरुआत ही सूर्य देव के साथ होनी चाहिए। उपाय है, सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। लेकिन इसमें कुछ खास बातें भी हैं। ऐसा नहीं कि बस कोई भी ग्लास उठाया और चढ़ा दिया। नहीं नहीं, उसमें बारीकियां हैं। हाँ, स्रोत जोर देता है कि लोटा तांबे का होना चाहिए और जल चढ़ाते समय एक मंत्र भी है, ओम सूर्याय नमः। जी। सुनने में तो ये एक साधारण पूजा लगती है, पर इसके फायदे वो बड़े बताए गए हैं। कहते हैं कि दुर्भाग्य दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इन डिटेल्स पर जोर। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक पूरा विधान है। आप सोचिए, तांबे का ही बर्तन क्यों और एक खास मंत्र ही क्यों? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। तांबे में ऐसा क्या खास है? देखिए, इन परंपराओं में माना जाता है कि हर धातु की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन होती है। और तांबे को सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सबसे शुद्ध और सबसे असरदार धातु माना गया है। अच्छा, तो ये एक तरह का ऊर्जा का कंडक्टर है। एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। और फिर बात आती है मंत्र की। ओम सूर्याय नमः। इसका क्या महत्व है? मंत्र को ध्वनि का विज्ञान माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार हर शब्द, हर अक्षर की अपनी एक कंपन होती है। तो जब आप ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ पानी नहीं चढ़ा रहे। आप उस क्रिया को एक विशेष ध्वनि ऊर्जा से जोड़ रहे हैं, जो सीधे सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम बनती है। तो यहाँ धातु, क्रिया और ध्वनि, इन तीनों का एक संयोजन बनाया गया है। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा है। मतलब एक साधारण से दिखने वाले काम के पीछे इतनी सारी परतें हैं। बिल्कुल, और ये पैटर्न आपको आगे भी दिखेगा। चलिए, तो फिर दूसरे उपाय पर आते हैं। जी। यहाँ बात आती है कुछ देने की, यानी दान। स्क्रिप्ट कहती है गुड़ और गेहूं का दान करें। जी। और स्रोत इसे बहुत शुभ मानता है और इसका सीधा कनेक्शन आपकी आर्थिक समस्याओं से जुड़ता है। कहा गया है कि ऐसा करने से पैसे रुपए की दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और खोल कर देखें तो यहाँ दान की क्रिया को एक बहुत ही ठोस, एक भौतिक नतीजे से जोड़ा जा रहा है, यानी आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, तो क्या इसे एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन समझें? हाँ, आध्यात्मिक लेन देन, हाँ, ये शब्द काफी सही है। ये थोड़ा और समझाइए। मतलब आप गुड़ और गेहूं देंगे और बदले में आपको बैंक बैलेंस मिलेगा। ये कुछ ज्यादा ही सीधा सीधा नहीं लगता? हाँ, ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है वो थोड़ी गहरी है। आप देखिए, गेहूं और गुड़ दोनों ही ऊर्जा और पोषण के प्रतीक हैं। सही बात है। जब आप किसी जरूरतमंद को ये चीज देते हैं तो आप असल में अपनी ऊर्जा और समृद्धि का एक छोटा सा हिस्सा समाज को लौटा रहे हैं। इस सोच के अनुसार ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक प्रवाह बना रहता है। जब आप कुछ देते हैं तो उस खाली जगह को भरने के लिए ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। अच्छा, तो ये सीधा लेन देन नहीं है, बल्कि एक साइकिल बनाने जैसा है। बिल्कुल, एक प्रवाह बनाने की प्रक्रिया है। आप समृद्धि को बाहर भेजते हैं तो समृद्धि आपकी ओर खींची चली आती है। कम से कम यही इसके पीछे की मान्यता है। समझ गई। मतलब ये कर्म के सिद्धांत जैसा है कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यहाँ आप समृद्धि बो रहे हैं तो समृद्धि ही काटेंगे। अच्छा, अब तक तो सब दान और पूजा पाठ था, लेकिन अब जो तीसरा उपाय है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यहाँ बात रंग की हो रही है। हाँ, अब हम प्रतीकों की दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल। उपाय है लाल वस्त्र या लाल फूल अर्पित करें। और स्रोत का दावा है कि सूर्य देव को लाल रंग प्रिय है।
अब ये मुझे बहुत मजेदार लगा। मतलब यहाँ भगवान की भी पसंद नापसंद है। और अगर आप उनकी पसंद का ध्यान रखते हैं तो इनाम में आपको सम्मान और सफलता मिलती है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आप अपने बॉस को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा चीज ले जा रहे हो। आपकी तुलना काफी सटीक है और शायद यही बात इसे इतना मानवीय और रिलेटेबल बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भगवान को भी हमारी आपकी तरह पसंद नापसंद वाला दिखाया गया है। उन्हें लाल रंग पसंद है और अगर आप उन्हें खुश करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। तो इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक भी है? हाँ, बिल्कुल है। लाल रंग वैसे भी ऊर्जा, शक्ति और जुनून का प्रतीक माना जाता है। और सूर्य खुद क्या है? आग का गोला, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। तो जब आप उसे लाल रंग अर्पित करते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से उसी ऊर्जा का सम्मान कर रहे होते हैं जो सूर्य हमें देता है। तो ये एक तरह का सिंबॉलिक जेस्चर है। आप सूर्य की ऊर्जा को उसी के रंग से सम्मान दे रहे हैं और मान्यता ये है कि बदले में वैसी ही ऊर्जा यानी मान, सम्मान और सफलता आपके जीवन में आएगी। ठीक यही बात है। ठीक है, ये भी समझ में आता है, लेकिन अब तक जो भी उपाय थे वो सब बाहरी क्रियाएं थीं। जल चढ़ाना, दान करना, फूल चढ़ाना। लेकिन चौथा उपाय एकदम अलग है। यहाँ बात किसी व्यक्तिगत अनुशासन की हो रही है। बिल्कुल, और यही इस पूरी प्रक्रिया को और भी गहरा बनाता है। नमक का कम उपयोग करें। स्रोत कहता है कि रविवार को नमक कम खाना चाहिए। अब मेरा पहला सवाल तो यही है कि नमक से क्या दुश्मनी है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसके पीछे की मान्यता ये बताई गई है कि इससे स्वास्थ्य और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। ये कनेक्शन थोड़ा समझाइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है इस पूरी प्रक्रिया में। यहाँ स्रोत बाहरी पूजा पाठ को आंतरिक शारीरिक अनुशासन से जोड़ रहा है। ये इस विचार को सामने लाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सिर्फ बाहरी कर्मकांड ही काफी नहीं है, बल्कि शरीर और मन पर नियंत्रण भी जरूरी है। बिल्कुल। नमक का संबंध आयुर्वेद और कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शरीर की उत्तेजना और स्वाद की इच्छा से जोड़ा गया है। मतलब नमक छोड़ने का मतलब सिर्फ सोडियम कम करना नहीं है, बल्कि अपनी स्वाद ग्रंथियों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। ठीक है, ये बात है। ये एक दिन का छोटा सा व्रत या उपवास जैसा है। जब आप अपनी सबसे आम और रोजमर्रा की आदत, जैसे खाने में नमक डालना, उसको नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास कर रहे होते हैं। अच्छा। और इस मान्यता के अनुसार जब आप शरीर के स्तर पर ऐसा अनुशासन लाते हैं तो उसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। मन शांत होता है, शुद्ध होता है। तो एक साधारण सी चीज, नमक का संबंध न केवल शारीरिक स्वास्थ्य से बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता से भी जोड़ा गया है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब रविवार की ये पूरी दिनचर्या अब एक बाहरी गतिविधि से बढ़कर एक आंतरिक यात्रा बनती जा रही है। हाँ, शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इकाई के रूप में देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में शायद पांचवा और अंतिम उपाय आता है जो पूरी तरह से एक आंतरिक अभ्यास लगता है। स्क्रिप्ट कहती है सूर्य मंत्र का जाप करें और एक खास मंत्र भी दिया गया है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे कम से कम 11 बार बोलने की सलाह है और इसका असर, ये मंत्र जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। और अगर हम अब तक के सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो ये पांचवा उपाय इस पूरी प्रक्रिया को एक अंजाम तक पहुंचाता है। ये एक तरह का शिखर है। देखिए यात्रा कैसे चली। पहले बाहरी अर्पण, फिर शारीरिक अनुशासन और अंत में सीधे मानसिक और आत्मिक ऊर्जा पर ध्यान। बिल्कुल। तो ये मंत्र जाप पिछले मंत्र से कैसे अलग है? पहले भी तो एक मंत्र था, ओम सूर्याय नमः। वो मंत्र क्रिया के साथ जुड़ा था, जल अर्पण के साथ। यहाँ जो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र है वो एक स्वतंत्र अभ्यास है। घृणी का अर्थ होता है प्रकाश की किरण, तो आप सीधे सीधे सूर्य की प्रकाशमयी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ आप ध्वनि और दोहराव की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। जब आप एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो आपका मन बाहरी भटकाव से हटकर एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इस प्रक्रिया को जप कहते हैं। और इससे एक तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती है। हाँ, माना जाता है कि इससे एक आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है, एक सकारात्मक कंपन जो आपके पूरे आभा मंडल को, आपकी ऑरा को प्रभावित करता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है अगर हम इन पांचों उपायों को एक साथ देखें? तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना, गुड़ गेहूं का दान, लाल रंग का प्रयोग, नमक कम खाना और मंत्र जाप, ये सब मिलकर क्या संदेश दे रहे हैं? इनके बीच एक बहुत गहरा और सोचा समझा कनेक्शन है। स्रोत में बताई गई ये प्रथाएं असल में पूजा, दान, आत्म अनुशासन और ध्यान का एक मिलाजुला पैकेज है। ये सिर्फ कुछ अलग अलग टोटके नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक संपूर्ण जीवन शैली का सुझाव है, कम से कम रविवार के दिन के लिए। ये एक ऐसी दिनचर्या बनाने की बात करता है जिसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया, अपने शरीर और अपनी आंतरिक चेतना, इन तीनों स्तरों पर एक साथ काम करता है। मतलब ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच है। आप सिर्फ एक पहलू पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के हर आयाम को छू रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि ये सरल से दिखने वाले उपाय किसी के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है इस स्क्रिप्ट का अंत। हाँ, वो आज के दौर के हिसाब से बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। सारे उपाय बताने के बाद अंत में एक कॉल टू एक्शन है। उसमें कहा गया है, अगर आप भी चाहते हैं सूर्य देव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में एक नारा भी है, जय सूर्यदेव। ये दिखाता है कि कैसे इस तरह की जानकारी आज के डिजिटल युग में फैलती है। ये सिर्फ एक विश्वास प्रणाली नहीं है, ये एक कंटेंट भी है। सही बात है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? एक तरफ इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एंगेजमेंट बढ़ाने की अपील। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक अलग नजरिए से देखें तो ये परंपरा का आधुनिकीकरण है। अच्छा। पुराने जमाने में ऋषि मुनि या कथावाचक ज्ञान को मौखिक रूप से फैलाते थे। अच्छा। आज वही काम YouTube चैनल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आज के दौर का कथा को आगे बढ़ाओ या ज्ञान को फैलाओ कहने का तरीका है। मतलब माध्यम बदल गया है, लेकिन संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की इच्छा वही है। बिल्कुल। ये आस्था और एल्गोरिथम का एक अनूठा संगम है। आस्था और एल्गोरिथम का संगम, क्या बात है। तो ये थी रविवार के 5 उपायों की कहानी, जो हमें पूजा पाठ से लेकर आत्म अनुशासन और आज के डिजिटल युग तक ले आई। बिल्कुल। और ये हमारे लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर शायद श्रोता भी सोचना चाहेंगे। स्रोत में हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी निर्धारित क्रियाओं को बड़े जीवन परिवर्तनकारी नतीजों से जोड़ा गया है। धन, सम्मान, सफलता, ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक अनुशासित अनुष्ठान और किसी व्यक्ति के अपने भाग्य को नियंत्रित करने की मनोवैज्ञानिक भावना के बीच असल में क्या संबंध हो सकता है। क्या इन रिचुअल्स को करने से व्यक्ति में एक तरह का आत्मविश्वास और नियंत्रण का भाव पैदा होता है, जो शायद असल में उसे अपने जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे दैवीय कृपा हो या ना हो।